क्या तुमने कभी किसी लड़के के साथ ऐसा किया है? प्रिया शर्मा एक बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी और थोड़ी नशे में थी। उसे गहरी नींद आनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, किरण सिंह के शब्द उसके दिमाग में रिकॉर्ड की तरह चलने लगे। ये सिर्फ कमाल से ज्यादा है। तुम्हें जवानी में किसी हॉट लड़की को पकड़ना चाहिए और उसे आजमाना चाहिए। अगर तुम्हें कोई नहीं मिल पाता तो खुद को एक दो चीजें सिखाओ। शर्माओ मत, मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें एक नई सेक्स दुनिया का दरवाज़ा खोलने के लिए चाहिए। उसने उस समय क्या जवाब दिया, उसे याद नहीं आ रहा था। वह होटल के बिस्तर पर अचंभित होकर लेटी हुई थी। उसका नाजुक चेहरा शराब से लाल हो गया था और उसके घने लंबे बाल हर जगह फैले हुए थे। 1 महीने में वह 26 साल की हो जाएगी। वह एक पूरी तरह से परिपक्व महिला होगी जिसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। उसने अभी तक अपना पहला किस भी नहीं किया था, बाकी चीज़ों की तो बात ही छोड़ो। ये पहली बार नहीं था जब किरण ने इस बारे में बात की थी। वह हर दिन गंदे चुटकुले सुनाती थी, लेकिन आज इसने अप्रत्याशित रूप से उसके अंदर एक इच्छा जगा दी और शराब ने इसे और भी बदतर बना दिया। प्रिया पलट गई। ऐसा महसूस करते हुए कि कुछ फटने वाला है, वह अचानक उठ बैठी। अपने सूखे होंठों को चाटते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया। अपने कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए थे और कुछ नशे में होने के कारण स्क्रीन थोड़ी धुंधली थी। अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में वर्मा नाम देखने के बाद उसने उस पर क्लिक किया। मुझे कुछ क्लिप भेजें, मैं देखना चाहता हूँ। जवाब जल्दी आया। उसने बस एक प्रश्न चिन्ह भेजा। प्रिया की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी नशे में धुत निर्भीकता ने उसे और भी चंचल बना दिया। मूर्ख मत बनो, मुझे कोई लड़का या कुछ क्लिप भेजो। मैं कमरा 1501 में हूँ। उसने मैसेज को लिपस्टिक के इमोजी के साथ खत्म किया। मैसेज भेजने के बाद उसने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिलने का इंतजार किया। जैसे ही वह पानी पीने के लिए खड़ी हुई, दरवाजे की घंटी बजी। बिना ज्यादा सोचे वह दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। निश्चित रूप से किरण आधी रात को किसी लड़के को घर नहीं भेजती है न। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो प्रिया तुरंत शांत हो गई। पब फ्यूचर के विज्ञापन, वर्मा, मिस्टर वर्मा। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी नहाया है। उसके बाल अभी भी गीले थे और उसने एक गहरे रंग का रेशमी लबादा पहना हुआ था जो उसके चारों ओर ढीला बंधा हुआ था। कुछ गहरे रंग के नंबरों से सजी उसकी कॉलरबोन साफ दिखाई दे रही थी। उसकी अच्छी तरह से परिभाषित मांसपेशियां उसके पेट से नीचे की ओर लटक रही थीं, जो उसकी वी लाइन पर गायब हो गई थीं। उसका लंबा, दुबला शरीर लगभग पूरे दरवाजे को अवरुद्ध कर रहा था। उसका सुंदर चेहरा अंधेरे में आधा छिपा हुआ था। उसकी आंखें अब ठंडी और दूर नहीं थीं, बल्कि एक छिपे हुए जानवर की तरह थीं, जो अपने शिकार पर केंद्रित थी। तुम आ गए, ओम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने पाया कि उसके सिर को 2 मजबूत हाथों ने थाम रखा है। सारी आवाज़ें उससे छीन ली गई थीं। उसने उसकी सांसों में शराब का स्वाद चखा। यह उसकी सांसों से अलग थी, लेकिन दोनों एक साथ घुल मिल गई थीं। एक पल के चक्कर के बाद उसने खुद को बिस्तर पर जकड़ा हुआ पाया। उसका सफ़ेद नाइट गाउन उसके काले लबादे के साथ मिल गया, कल्पनाओं को जगा रहा था और कमरे को कामुक माहौल से भर रहा था। अभिषेक वर्मा स्पष्ट रूप से नशे में था। प्रॉस्पेरिटी कंसोर्टियम का सीईओ उसके कमरे में कैसे आ सकता था? वह थोड़ा संघर्ष करती रही, फिर रुक गई। आखिरकार इतने सुंदर, अमीर और शक्तिशाली आदमी के साथ पहली बार मिलना कोई नुकसान नहीं था। उसे याद नहीं होगा कि वह कौन थी, ठीक वैसे ही जैसे उसे याद नहीं था कि वे जूनियर हाई में सहपाठी थे। वह ये भी भूल गया कि वे लगभग 1 साल तक एक दूसरे के बगल में बैठे रहे। एक रात का रिश्ता, बस इतना ही था। एक निम्न स्तरीय सहायक के रूप में वह शायद ही कभी कार्यालय में अपने बॉस से मिल पाती थी। और उसकी स्थिति के कारण अगर वह कहती कि वह अभिषेक के साथ सोई थी, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद खिड़की से आती चांदनी के नीचे उसने हिम्मत जुटाई और उसे अपने करीब खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। तड़के सुबह प्रिया जाग गई। उसके बगल में बैठा आदमी अभी भी गहरी नींद में था। उसकी मजबूत बाहों से पूरी तरह से जकड़े हुए थी। उसकी स्थिर सांसें उसकी गर्दन को गुदगुदा रही थीं। उसकी टांगों के बीच दर्द और सुन्नता के कारण उसका आखिरी नशा पूरी तरह से गायब हो गया था, और साथ ही उसकी समझ भी। आखिर उसने क्या किया था? वह वास्तव में अपने बॉस के साथ सो गई थी। प्रिया की सांस अटक गई। उसने सावधानी से खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया और जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली। कपड़े पहने, अपना सामान पैक किया और कमरा 1501 से भागकर होटल के रिसेप्शन पर दूसरा कमरा बुक करने चली गई। जब वह अपने फ़ोन से भुगतान कर रही थी, तब उसे एहसास हुआ कि यह किरण का संपर्क नहीं था जिसे उसने कल रात मांगा था। ये स्पष्ट रूप से अभिषेक का संपर्क था। सालों पहले एक जूनियर हाई स्कूल के पुनर्मिलन में क्लास मॉनिटर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और सभी ने एक दूसरे को दोस्तों के रूप में जोड़ा। प्रिया को अच्छी तरह याद था कि वर्मा ने ही उसे सबसे पहले जोड़ा था, लेकिन उसके बाद उसने कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने उसका नाम बदल दिया। और अब ये हो चुका था। वह शांत होने के लिए थोड़ी देर के लिए अपने नए बुक किए गए कमरे में बैठी रही।
फिर उसने अपना फ़ोन निकाला, जूनियर हाई स्कूल ग्रुप छोड़ दिया, अपना ऑनलाइन नाम प्रिया से बदलकर गीता कर लिया और अपनी प्रोफाइल तस्वीर को ऑनलाइन मिली एक लड़की की तस्वीर से बदल दिया। इस तरह वह नहीं जान पाएगा कि वह कौन थी। आखिरकार कमरा 1501 कंपनी द्वारा बुक किया गया था और कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका। सारी चाल ढाल के बाद उसने आखिरकार रजाई खींची और सो गई। अगली सुबह अलार्म बज उठा। आज प्रिया को अपने मैनेजर प्रदीप के साथ हार्मनी वेंचर्स में अतिरिक्त फंडिंग के मुद्दे पर चर्चा करने जाना था। इस परिवर्तनीय बॉन्ड परियोजना का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य स्टॉप लॉस लाइन से नीचे गिर गया था। दूसरे पक्ष ने निवेश बढ़ाने की मांग की, अन्यथा वे प्रतिभूति परिसंपत्तियों को बेच देंगे। यह जरूरी था, इसलिए उनके निवेश विभाग को अध्यक्ष की रोशनी में रहने का सौभाग्य मिला और वे एक निजी विमान से व्यावसायिक यात्रा के लिए बेंगलोर शहर चले गए। नहाने के बाद वह अपने दस्तावेजों के साथ होटल की लॉबी में भाग गई। कुछ ही देर बाद किरण दुखी होकर बुदबुदाते हुए नीचे आए। श्री प्रदीप ने जोर देकर कहा कि हम समृद्धि संघ अधिक निवेश जोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन जब मैं समझौते को समायोजित करने के लिए ट्रस्ट कंपनी गई तो कॉपी पर उनका नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। ठीक है, श्री प्रदीप जल्द ही आ रहे हैं, उन्हें अपनी बात सुनने मत देना। प्रिया ने किरण को एक तरफ खींच लिया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसने देखा कि एक लंबा व्यक्ति लिफ्ट से बाहर आ रहा है जो भीड़ से घिरा हुआ है। यह अभिषेक था। उसने कल रात का अपना लबादा उतार दिया था और अब वह एक काले रंग का सूट पहने हुए था जो उस पर बिल्कुल फिट था। उसकी मोटी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसके पतले होंठ कसकर बंद थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सचिव की रिपोर्ट सुन रहा था और उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाल रहा था। अभिषेक का अलग थलग रहना व्यापार जगत में बदनाम था। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा हमेशा तीखा और घमंडी रहता था। उसकी दमनकारी आभा आसपास की हवा के तापमान को गिरा सकती थी। प्रिया ने कल रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश की, लेकिन वह इस आदमी को उस आदमी से नहीं मिला पाई जिसने कल रात उसके आंसुओं को धीरे से चूमा था। ऐसा लग रहा था कि उसे भ्रम हो रहा था। मी वर्मा बहुत खूबसूरत हैं, मैं उनके साथ एक रात बिताने के तुरंत बाद मर जाना पसंद करूंगी। किरण प्रिया की कठोरता से अनजान बुदबुदाए, अरे प्रिया, तुम क्या सोच रही हो? किरण ने उसे धक्का दिया और प्रिया वास्तविकता में वापस आ गई और अभिषेक से बचने की कोशिश करते हुए एक कदम पीछे हट गई। लेकिन जैसे ही वह और उसकी सचिव जाने वाले थे, वे अचानक उनके पास ही रुक गए। उसने अपनी भारी पलकों के नीचे से नीचे देखा, फिर अपनी सचिव से फुसफुसाया, पता लगाओ कि कल रात कमरा 1501 में कौन रुका था। जब प्रिया ने उन नंबरों को सुना तो उसे लगा कि उसके पैर शीशे से बंधे हुए हैं और वह हिल नहीं पा रही है। उसका दिमाग घूम गया और वह केवल किरण की उत्साहित आवाज़ सुन पा रही थी। तारांकन कमरा 1501। मिस्टर वर्मा, प्रिया कल रात कमरा 1501 में रुकी थी। किरण का मुंह वाकई बड़ा था। वह कुछ भी बोलती और तुरंत ही सबकी नज़रें उस पर पड़ जाती, और इस बार अभिषेक की भी। सौभाग्य से उसने बस उसे एक नज़र देखा और फिर बिना कुछ कहे होटल से बाहर चला गया। सबके चले जाने के बाद किरण अपने गपशप प्रेमी चेहरे के साथ उसके पास आए। हाँ, मिस्टर वर्मा ने ऐसा क्यों पूछा? वह उलझन में थी। उसे लगा कि कोई बड़ी खबर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। दूसरी ओर प्रिया ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसे फांसी की सज़ा मिल गई हो। जब उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो उसकी आवाज़ भारी थी। मेरे कमरे से अच्छा नज़ारा दिखता है। शायद वह बदलना चाहे, बस इतना ही। वह सीईओ है। किरण ने मुंह बनाया। उसे भी लगा कि उनके बीच कोई संबंध नहीं होगा। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर वर्मा जैसा कूल लड़का बिस्तर में जोशीला होगा? उसकी लंबाई को देखते हुए मुझे यकीन है कि उसका छोटा दोस्त ज़रूर बड़ा होगा। क्या उसे कोई शर्म नहीं थी? जोशीला थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था, और जहाँ तक बात की बात है, उसके छोटे दोस्त को बड़ा माना जाना चाहिए, हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या बड़ा या छोटा माना जाता है। लेकिन कल रात उसे इस बात पर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। रुको, वह क्या सोच रही थी? वास्तव में आप वही बन जाते हैं जो आपके निकट होता है। किरण के निकट होने से वह शरारती हो जाती है। जल्द ही श्री प्रदीप लॉबी में आ गए। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बाल झड़ रहे थे, इसलिए जब वे व्यावसायिक पोशाक पहने हुए थे तब भी वे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे। उन्होंने प्रिया के हाथों से दस्तावेज लिए और उन्हें पलटते हुए कहा। उनकी आवाज़ में नाराजगी थी। पिछले 2 सालों में आईओपी ने सख्ती बरती है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करना मुश्किल था और अब ये हो गया। अगर पदों को कवर करने के लिए फंड बहुत ज़्यादा है तो अपने बोनस के बारे में भूल जाए। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन किरण ने उन्हें तिरस्कार भरी नज़र से देखा। क्या ये श्री प्रदीप नहीं थे जिन्होंने पहली बार में ही गड़बड़ कर दी थी? उनके पास सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए पदों को कवर करने के लिए सहमत होने की हिम्मत थी। अचानक उन्होंने प्रिया की ओर ऐसे देखा जैसे वे कुछ हिसाब लगा रहे हों। उनकी आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई। प्रिया, मुझे याद है, तुम पुणे से हो, है न? हाँ, मुंबई शहर में पुणे। मी वर्मा भी पुणे से हैं।
मैं उन्हें आज रात डिनर पर आमंत्रित करने की कोशिश करूंगी। क्या आप उनके इरादों को जानने के लिए उसी गृहनगर से होने का बहाना बना सकती हैं? उसने ऐसा कहा मानो वह उसकी राय जानना चाहता हो, लेकिन प्रिया के पास मना करने की गुंजाइश कहाँ थी। लेकिन अभिषेक से मिलने के विचार से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। प्रिया ने चतुराई से कहा, मी प्रदीप, मुझे डर है कि मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं मी वर्मा से बात कर सकूं। जब आप एक ही टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रहे हों तो थोड़ी बहुत बातचीत करना सामान्य बात है ना? लेकिन अंडरस्को तो ये तय हो गया। आज रात अच्छे से तैयार हो जाओ, मुझे शर्मिंदा मत करो। ये कहकर मी प्रदीप होटल से बाहर चले गए। किरण ने उनकी तरफ देखा और फिर प्रिया को घसीटकर अपने पीछे ले गईं। शाम को हार्मनी वेंचर्स के प्रभारी व्यक्ति के साथ बातचीत के पहले दौर के बाद श्री प्रदीप ने प्रिया से होटल में वापस जाकर तैयार होने का आग्रह किया। उसने कुछ गलत किया होगा क्योंकि अभिषेक वास्तव में होटल के निजी कमरे में दिखाई दिया। जैसे ही प्रिया अंदर आए, उसने उसे मेज के सिरहाने कुर्सी पर बैठे देखा। अभिषेक ने अपना सूट उतार दिया था और उसे आर्मरेस्ट पर लपेट दिया था। उसने अपनी सफ़ेद शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खोल दिए थे। उसकी पीली त्वचा उसके नाक पर लगे सोने के फ्रेम वाले चश्मे के साथ विपरीत थी। वह बहुत संयमी लग रहा था। कमरे में कुल 4 लोग थे, वह खुद, श्री प्रदीप, अभिषेक और उसका निजी सचिव। ये देखकर कि प्रिया अभी भी वहीं खड़ी थी, श्री प्रदीप उसके पास गए और अभिषेक के सबसे करीब वाली कुर्सी उसके लिए खींची। चलो प्रिया, तुम यहाँ बैठो। मिस्टर प्रदीप वाकई उसे सांस लेने की जगह नहीं दे रहे थे, है न? वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर अकड़कर चली गई। लेकिन इससे पहले कि वह बैठ पाती, उसने अभिषेक की ठंडी आवाज़ सुनी। क्या प्रिया असिस्टेंट नहीं है? क्या वह पीआर में चली गई है? निवेश बैंकिंग कंपनी में पीआर की नौकरी अच्छी लग रही थी, लेकिन सभी जानते थे कि यह सिर्फ चाटुकारिता और शराब है। किसने सोचा होगा कि वह उसे पीआर वालों के साथ मिला देगा? उसे नहीं लगता कि कल रात की व्यवस्था श्री प्रदीप ने की थी, है न? अभिषेक के शब्दों ने प्रिया के गाल जला दिए, लेकिन उसे फिलहाल अपना अभिमान निगलना पड़ा क्योंकि अन्य लोग मौजूद थे। वह अभी नहीं जा सकती थी। उसे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। उसे अपनी माँ के मेडिकल बिल के लिए पैसे की ज़रूरत थी। अब जब माहौल ठंडा हो रहा था, श्री प्रदीप ने जल्दी से एक खुशनुमा मुस्कान बिखेरी। वह हमेशा एक सहायक रही है, श्री वर्मा। मैंने सोचा कि चूंकि आप और प्रिया दोनों पुणे से हैं, इसलिए आप दोनों में कुछ समानता हो सकती है। इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है। अगर आप नाखुश हैं तो मैं उसे जाने के लिए कह सकता हूँ। ये कहते हुए उसने प्रिया को एक नज़र से देखा। वह जाने ही वाली थी कि अभिषेक बोला, बैठ जाओ। प्रिया, क्या तुमने सुना नहीं? श्री वर्मा ने तुम्हें बैठने के लिए कहा था। बमुश्किल पीठ सीधी करके बैठते ही प्रिया को श्री प्रदीप ने एक कठोर नज़र से देखा और अभिषेक के लिए शराब डालने के लिए कहा। उसने शराब की बोतल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके बड़े हाथ ने गिलास को रोक दिया। श्री प्रदीप, अगर तुम समृद्धि संघ में बने रहना चाहते हो तो धूर्त तरीके काम नहीं आएंगे। मैं हार्मनी वेंचर्स परियोजना का अनुसरण कर रहा हूँ। समृद्धि संघ मुश्किल में है। जितनी जल्दी हो सके फंड को फिर से भरने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करें और नुकसान को कम करने का प्रयास करें। अभिषेक निस्संदेह श्री प्रदीप को एक अल्टीमेटम दे रहा था। उसकी भौहें उसकी नाराजगी का संकेत दे रही थीं। ठीक है, श्री वर्मा, यह मेरी गलती थी। अगली बार नहीं होगा। ये कहकर वह अपनी सचिव के साथ कमरे से बाहर निकल गया, बिना किसी की गरिमा को छोड़े उसे दूसरी नज़र से देखे। जब वह चला गया तो श्री प्रदीप का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। उसने सारा ध्यान प्रिया की ओर लगाया। मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ? क्या तुम मुस्कुरा भी नहीं सकती? क्या मिस्टर वर्मा तुम्हारा शांत चेहरा देखने आए हैं? मिस्टर प्रदीप, शराब पीना किसी असिस्टेंट का काम नहीं है। मुझे इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। अब तुम उल्टा बोल रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस डिनर को व्यवस्थित करने में कितनी मेहनत की है? आमतौर पर मुझे लगता है कि तुम सुंदर और कुशल हो, लेकिन जब जरूरत होती है तो तुम बेकार हो। मुझे तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। गुस्सा निकालने के बाद मिस्टर प्रदीप ने उसे घूरा और बाहर निकल गए। ये प्रिया के लिए सबसे शर्मनाक अनुभव था जब से उसने काम करना शुरू किया था। उसे लगा कि वह रोएगी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की जलन के अलावा आंसू नहीं थे। जब वह इस क्षेत्र में आई थी तो उसे पता था कि उसका पद जितना कम होगा, उसे उतना ही विनम्र होना पड़ेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभिषेक इतना ठंडा होगा। उसने सोचा कि उनके संबंध के कारण, और यह जानते हुए कि यह उसकी आखिरी रात थी, वह कम से कम उसे कुछ सम्मान तो देगा। पता चला कि उसके मुश्किल होने की अफवाहें सच थीं। हील्स पहनकर अपने होटल के कमरे में जाते समय उसके बैग में फ़ोन बज उठा। ये किरण का फ़ोन था। प्रदीप ने तुम्हें टीम 3 के लिए कार्य समूह से क्यों निकाल दिया? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम्हारा सौंदर्य जाल विफल हो गया? किरण कभी कभी बहुत तीखी होती थी। मुझे हमेशा लगता था कि यह श्री वर्मा जैसे ब्रह्मचारी व्यक्ति पर काम नहीं करेगा। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की।
ब्रह्मचारी? अगर वह ब्रह्मचारी था तो वह आदमी कौन था जिसने उसे कल रात परेशान किया? मैं बस यही कह रही हूं कि वह ऐसा ही आभास देता है। श्री वर्मा का कोई प्रेमी है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वह कई सालों से प्यार करता है। किरण की इस आकस्मिक टिप्पणी ने प्रिया को अभिषेक के कॉलरबोन पर बने टैटू की याद दिला दी। 0825 ये स्पष्ट रूप से एक डेट थी।